हेलो स्टूडेंट्स, ये पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 6 का ये चैप्टर पढ़ा दिया था 10 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था, बस लास्ट में बचा था प्लानेट के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, जितने भी सारे प्लानेट है उसके बारे में बता, और प्लानेट के बाद कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी प्लानेट के अलावा और भी कुछ आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ आते हैं जिनको आज हम आपको बताएंगे। क्लास 6 का ये है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इसमें आप देखिए सम अदर, ये हेडिंग आपका है सम अदर बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें देखेंगे यानी प्लैनेट के अलावा और भी कुछ सोलर सिस्टम के बॉडीज़ हैं। उसमें आपका पहला आता है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स ये क्या होता है? एस्टेरॉयड्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ टीनी बॉडीज, टीनी बॉडीज होती है। ग्रुप ऑफ टीनी बॉडीज का एक ग्रुप होता है। टीनी बॉडीज का एक ग्रुप होता है और ये बना किससे होता है? ये राख से बना होता है, चट्टानों से बना होता है, राख से होता है। और ये करता क्या है? एस्टेरॉयड्स रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों तरफ यह मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और आपने देखा मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसी में यह घूमता है। और एस्टेरॉयड्स को माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। एस्टेरॉयड को क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं, जिसमें से 4 एस्टेरॉयड जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़े हैं। उनका वो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड्स हैं, जैसे सेरेस, किया बड़ा से एस्टेरॉयड्स है। इसके बाद पेलास यह है, इसके बाद जूनो, इसके बाद आता है वेस्टा। यह 4 जो हैं लार्जेस्ट एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। ये क्लियर हो गया आपको? एस्टेरॉयड्स क्या है? टीनी बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है। एस्टेरॉयड्स क्या है? एस्टेरॉयड आर द ग्रुप ऑफ टीनी बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स। यह रॉक से बना होता है। विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ऑर्बिट और जुपिटर के जो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है, उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। इसको माइनर प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब आपका आता है ये हमारे प्लैनेट के बाद अलावा ये बॉडीज़ हैं। दूसरा आपका आता है मेटेरॉयड्स। मेटेरॉयड्स, इसको भी आप पढ़ लीजिए। यह भी एक ग्रुप होता है किसका? रॉक्स का एंड डेब्रिस का। रॉक्स एंड डेब्रिस का एक चंक होता है, ढेर होता है। मेटेरॉयड्स
और ये मेटराइड्स जो है मेटर कब बन जाते हैं, ये मेटराइड्स जो है मेटर्स कब हो जाते हैं, जब मेटराइड्स जो होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं। मेटराइड्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो इंटर करते हैं तो ये मेटर बन जाते हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो इनके अर्थ क्या होते हैं, ये बहुत सारे जो है बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण जो है जल जाते हैं। और इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। मेटराइड्स को शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? जो मेटराइड्स बड़े होते हैं वो पूरी तरह नहीं जल पाते हैं, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह नहीं जल पाते हैं। जब वो अर्थ पर आते हैं, दे लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, जब मेटराइड्स अर्थ के सरफेस पर लैंड करते हैं तो उनको मेटराइड्स के नाम से जानते हैं। मेटराइड्स इस नाम से जानते हैं। मेटराइड ध्यान दीजिएगा, मेटराइड्स जो होता है रॉक्स और ड्रेबरिज का एक ग्रुप होता है, हम्प होता है, उसको मेटर के नाम से कब जाना जाता है? जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं। किसके? अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं तो उनको मेटर्स कहते हैं। जब आते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के कारण हुआ है, फ्रिक्शन के कारण हुआ है, जल जाते हैं। ठीक है? और इनको शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो मेटराइड्स बड़े होते हैं, जो मेटराइड्स क्या होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, पूरी तरह वो जल नहीं पाते हैं। दे लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ सरफेस पे लैंड करते हैं तब उसको हम मेटराइड्स के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एस्टेरॉइड्स भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं और मेटराइड्स भी यह मूव करते हैं। क्लियर है? और ऐसा माना जाता है कि जो मेटराइड्स होता है इसका जो ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिन होता है? एस्टेरॉइड्स बेल्ट से। ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट से क्या करते हैं, ये ओरिजिन करते हैं, ऐसा ये माना जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका बचता है अदर सेलेस्टियल बॉडीज में कोमेट, ये आपका लास्ट पॉइंट है। कॉमेट्स देख लेते हैं, कॉमेट्स क्या है। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको कॉमेट्स। यह भी एक शाइनिंग हेवनली बॉडी होता है, ये शाइनिंग हेवनली बॉडी होता है, शाइनिंग हेवनली बॉडी। ठीक है? यह किसका बना होता है? यह मेड ऑफ आइस, फ्रोजन गैसेज, डस्ट पार्टिकल, इसका बना होता है। ठीक? और कॉमेट्स भी, यह भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं। इनका एक रेगुलर ऑर्बिट होता है, ये रेगुलर ऑर्बिट में ये सन के चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है? और ये एक फ्रोजन गैसेज से बने होते हैं। इसमें कौन सी गैसेज होती है? अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज होती हैं। ठीक है? जो आपके यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमेट्स हैं, फेमस जो कॉमेट्स हैं यूनिवर्स में,
जिसको हैले इस नाम से जाना जाता है, हैलेस कॉमेट। ठीक है, यह फेमस कॉमेट्स। क्लियर है? और ये जो कॉमेट्स हैं आफ्टर 76 ईयर्स के बाद यह देखे जाते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। पिछली बार यह जो है दिखाई दिया था 1986 में दिखाई दिया था। इट विल अपीयर, यह दोबारा कब दिखाई देगा? 2062। इतना ध्यान देना। ठीक है, यह तीनों एस्टेरॉइड, मेटेराइड्स, कॉमेट्स, ये सब सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? यह आपका जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का जो पहला जो चैप्टर था क्लास 6 का ज्योग्राफी का, यह आपका आज फिनिश हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।